बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम अफाकसन सीरीज ग्रेड 3 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 11 पढ़ेंगे। इस यूनिट पर हम ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने पोएम को रीड किया, द रुक्स, जिनके पोइट का नाम है जॉन यूफीमिया ब्राउन। ये एक बहुत ही खूबसूरत पोएम थी जो कि थी द रुक्स, यानी एक ख़ास परिंदे के बारे में जो कि कौवे के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। इस पोएम में हमने कौवों की ज़िंदगी और उनके घोंसले बनाने के अमल को देखा। जॉन यूफीमिया ब्राउन ने हमें बताया कि हर बहार में कौवे दरख्तों पर घोंसले बनाते हैं और दिन के आगाज़ से लेकर रात तक मुसलसल काम करते रहते हैं। वो मुख्तलिफ तिनके वगैरह इकट्ठे करके अपने घोंसलों को बड़ा और मजबूत बनाते हैं। इसके अलावा हमें एंड में जॉन यूफीमिया ब्राउन ने ये नसीहत की कि अच्छे बच्चे हमेशा अपनी बारी पर बात करते हैं जबकि कौवे सब इकट्ठे बात करते हैं। इसके अलावा हमने पोएम में राइमिंग वर्ड्स के बारे में पढ़ा। सेकेंड वीडियो में हमने ओरल कम्युनिकेशन और रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग के टॉपिक्स को कवर किया। आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज के पोर्शन से। एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज, ज़ुबान के मुख्तलिफ पहलू। एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज के पोर्शन में फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास वोकैबुलरी बिल्डिंग का, यानी अल्फाज की ज़ख़ीरा अंदोज़ी। क्वेश्चन नंबर 1, रीड द गिवन वर्ड्स के दिए हुए अल्फाज को पढ़िए विद देयर मीनिंग्स, इनके मानी के साथ। नीचे आप देख सकते हैं आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं विद देयर मीनिंग्स, इनको रीड करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है रुक, मीनिंग अ लार्ज ब्लैक बर्ड ऑफ द क्रो फैमिली, कि कौवे के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाला एक बड़ा काला परिंदा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको रुक की पिक्चर भी दी गई है। ये बर्ड फैमिली से बिलोंग करते हैं और इनका कलर ब्लैक होता है। नेक्स्ट है लेबर, मीनिंग टू वर्क हार्ड, सख्त मेहनत करना या मजदूरी करना। नेक्स्ट क्रोक्ड, मीनिंग बेंट यानी झुका हुआ, ट्विस्टेड टेढ़ा मेढ़ा। लास्ट है स्लेंडर, मीनिंग थिन यानी पतला, स्लिम यानी स्मार्ट। तो यहां पर हमने 4 वर्ड्स को रीड किया। फर्स्ट था क्रोक, अ लार्ज ब्लैक बर्ड ऑफ द क्रो फैमिली, कि कौवे के खानदान से ताल्लुक़ रखने वाला एक बड़ा काला परिंदा। लेबर, मीनिंग टू वर्क हार्ड यानी सख्त मेहनत करना, मजदूरी करना। क्रोक्ड, मीनिंग बेंट, ट्विस्टेड यानी टेढ़ा मेढ़ा। लास्ट स्लेंडर, मीनिंग थिन और स्लिम यानी पतला। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ग्लॉसरी, जिसको उर्दू में लुगत या फेरिंग कहा जाता है। की टू लर्न सेक्शन में देखते हैं कि ग्लॉसरी क्या होता है। अ ग्लॉसरी इज अ लिस्ट, ये एक फहरिस्त होती है ऑफ वर्ड्स, अल्फाज की इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, अलिफ बाई तरतीब में। सबसे पहले मैं आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यानी अलिफ बाई तरतीब के बारे में बताऊंगी। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हमारे पास क्या है कि हम वर्ड्स को इस ऑर्डर में लिखें जिस तरह हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं। अब अल्फ़ाबेट्स हमारे पास किस ऑर्डर में हैं? वो हैं हमारे पास ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYNZ। तो हमारे पास जो भी दिए हुए वर्ड्स हों उनको हम इसी ऑर्डर में लिखें, यानी वो वर्ड जो कि A से स्टार्ट हो रहा है उसको हम पहले लिखेंगे और फिर वो वर्ड लिखेंगे जो कि B से स्टार्ट हो रहा है, फिर C से, D से, E से, F से, इसी तरह। जिस तरह आप नीचे देख सकते हैं आपको ये लिस्ट दी गई है। अब इसमें आप देखें आपको जो फर्स्ट वर्ड दिया गया है वो है एटमॉस्फेयर, जो कि A से स्टार्ट हो रहा है। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं आपको 2 वर्ड्स दिए गए हैं जो कि C से स्टार्ट हो रहे हैं।
यानी उसके बाद बी से वर्ड नहीं है बल्कि सी से हमारे पास 2 वर्ड्स दिए गए हैं। अब जब 2 ऐसे वर्ड्स आ जाएं जो कि सेम लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं तो उनके लिए ये रूल है कि हम उनके सेकंड लेटर की तरफ देखेंगे। आप देख सकते हैं इसका सेकंड लेटर है एल और यहाँ पर है ओ। अब हम देख सकते हैं कि एल जो है ये पहले आया है ओ से, इसलिए एल वाले वर्ड को पहले लिखा गया है और ओ वाले वर्ड को बाद में लिखा गया है। फिर वर्ड है हमारे पास डी से, फिर ई, फिर एफ और फिर एफ के बाद एल से। तो यहाँ तक हमने समझा अल्फाबेटिकल ऑर्डर के बारे में कि दिए हुए वर्ड्स को इस ऑर्डर में लिखना जिस ऑर्डर में हमारे पास अल्फाबेट्स हैं। अब ग्लॉसरी क्या है? ग्लॉसरी एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स होती है जिनके मीनिंग्स मेंशन किए गए होते हैं। इस बुक में ग्लॉसरी मौजूद नहीं है, हालांकि इस बुक में ग्लॉसरी मौजूद होनी चाहिए थी। ग्लॉसरी में बुक में जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं उनके मीनिंग्स एंड में लिखे हुए होते हैं और इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर आपको ग्लॉसरी का एक पीस दिया गया है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड्स आपको दिए गए हैं और साथ में आप देख सकते हैं इनके मीनिंग्स आपको दिए गए हैं। तो दिए हुए वर्ड्स और इनकी मीनिंग्स को रीड करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास एटमॉस्फेयर, मीनिंग एयर अराउंड आवर अर्थ, कि हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द की हवा, अराउंड इर्द गिर्द, अर्थ ज़मीन, एयर हवा। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज यानी मौसमियाती तब्दीली, मीनिंग चेंज इन क्लाइमेट, मौसम में तब्दीली, ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस, कुदरती अवामिल की वजह से, और ह्यूमन एक्टिविटीज या इंसानी सरगर्मियों की वजह से, कि कुदरती अवामिल या इंसानी सरगर्मियों की वजह से मौसमी हालात में तब्दीली। नेक्स्ट है कंजर्वेशन, जिसका मतलब है महफूज करना। मीनिंग रीड करते हैं, प्रोटेक्टिंग एनिमल्स एंड रिसोर्सेज, कि जानवरों और वसाइल का तहफ़्फ़ुज़। हिफाजत या तहफ़्फ़ुज़ करना। नेक्स्ट डिफॉरेस्टेशन, मीनिंग कटिंग ऑफ ट्रीज, यानी जंगलात का कटाव। नेक्स्ट इकोसिस्टम, मीनिंग अ कम्युनिटी, यानी एक ऐसी कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जानदारों की, दैट डिपेंड्स, जो कि एनसार करती है या मुनसर है, ऑन ईच अदर, एक दूसरे पर, कि कम्युनिटी जो कि एक दूसरे पर एनसार करती है। फॉसिल फ्यूल्स, मीनिंग फ्यूल्स सच एज कोल, ऑयल एंड गैस, फुजले या ईंधन जैसे कि कोयला, तेल या गैस। लास्ट है लिटर, मीनिंग वेस्ट यानी कचरा। तो यहाँ पर हमने दी हुई ग्लॉसरी को रीड किया जिसमें हमने दिए हुए वर्ड्स की मीनिंग्स को रीड किया और हमने देखा कि इन वर्ड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा गया है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आपने किसी बुक के एंड में ग्लॉसरी देखी है, और अगर नहीं देखी तो अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कीजिए कि आपको किसी बुक के एंड में दी हुई ग्लॉसरी दिखाएं और आप खुद उसको ऑब्जर्व करें कि उसमें जो वर्ड्स दिए गए हैं आया वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे गए हैं या नहीं। तो यहाँ पर हमारा ग्लॉसरी का टॉपिक एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज के पोर्शन में नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ग्रामर। ग्रामर के पोर्शन में फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास पोजेसिव एडजेक्टिव्स। ये टॉपिक हमारे पास यहाँ पर गलत मेंशन है, ये पोजेसिव एडजेक्टिव्स नहीं बल्कि पोजेसिव प्रोनाउंस हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ कि प्रोनाउंस क्या होते हैं। वर्ड्स दैट आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउंस, कि ऐसे अल्फाज जो कि नाउन की जगह पर इस्तेमाल किए जाएं उनको प्रोनाउंस कहा जाता है। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ दैट आयशा इज अ गुड गर्ल। आयशा reads in class 1. Aisha goes to school.
फुल स्टॉप। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आयशा का वर्ड है यानी ये जो नाउन है ये मैंने यूज किया है 3 टाइम्स। अब नाउन की रेपिटेशन को कम करने के लिए हम प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी दैट आयशा इज अ गुड गर्ल, शी रीड्स इन क्लास 1, शी गोज टू स्कूल। अब जो शी है हमारे पास ये हमारे पास प्रोनाउन है। फिर प्रोनाउन की हमारे पास काफ़ी सारी टाइप्स हैं जिसमें एक टाइप है हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउंस। अब रीड करते हैं कि पोजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। पोजेशन वर्ड्स आर यूज्ड टू शो ओनरशिप, कि पोजेशन वर्ड्स ऐसे अल्फाज हैं जो कि मलकियत दिखाते हैं। पोजेशन क्या है? मलकियत यानी ओनरशिप। माय जैसे मेरा, यानी मैं अगर कहती हूँ कि ये बुक मेरी है तो इस बुक पे पोजेशन किसकी है? ये किसकी मलकियत है? ये मेरी मलकियत है। योर आपका, हिज यानी किसी लड़के का, हर यानी किसी लड़की का, इट्स यानी इसका, अवर यानी हमारा, एंड देयर उनका। आर पोजेसिव एडजेक्टिव नहीं बल्कि ये प्रोनाउंस हैं। एडजेक्टिव्स तो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को कहा जाता है, यानी ऐसे अल्फाज जो कि नाउन को मजीद डिस्क्राइब करें, उसकी कोई खसूसियत बताए, उनको एडजेक्टिव्स कहा जाता है। जबकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास प्रोनाउंस दिए गए हैं। तो ये हमारे पास टॉपिक है पोजेसिव प्रोनाउंस का। अब इनको रीड करते हैं। रीड द गिवन सेंटेंसेस, दिए हुए जुमलों को पढ़िए, एंड नोटिस द यूज ऑफ पोजेसिव एडजेक्टिव्स एंड नोटिस द यूज ऑफ पोजेसिव प्रोनाउंस। दिए हुए सेंटेंसेस को रीड करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है योर ट्रॉफी इज देयर ऑन द स्टेज, कि आपकी ट्रॉफी स्टेज पर है। अब ट्रॉफी किसकी है? ट्रॉफी तुम्हारी है। सिबगा पुट ऑन हर स्कूल यूनिफॉर्म, कि सिबगा ने अपना स्कूल यूनिफॉर्म पहना। स्कूल यूनिफॉर्म किसका है? वो सिबगा का है। टीचिंग पॉइंट को रीड करते हैं। Ask students to learn the vocabulary with meanings and try to use these words in their daily conversation, कि बच्चों से कहें कि अल्फाज मानी को याद करें और इनको अपनी रोज़मर्रा गुफ्तगू में इस्तेमाल करें। Have students recall the concept of possession words by writing different examples on the board, और बच्चों को possession words का कॉन्सेप्ट दोबारा से समझाएं। चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 94 की तरफ। The rabbit has finished its food, कि खरगोश ने अपना खाना मुकम्मल कर लिया है, यानी उसने ख़त्म कर लिया है। अब फूड की बात की जा रही है कि फूड किसका है? ये रैबिट का है। आमना एंड सिबगा रिस्पेक्ट देयर पेरेंट्स, कि आमना और सिबगा अपने वालिदैन की इज्जत करते हैं। पेरेंट्स वालिदैन। हामिद हेल्प हिज मदर इन द किचन, हामिद अपनी वालदा की किचन में मदद करता है। अब यहाँ पर हमने जो पोजेशन वर्ड्स यूज़ किए हैं वो है हिज, देयर, इट्स, हर, योर। योर यानी तुम्हारा, हर यानी उसका, ये फीमेल के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे यहाँ पर सिबगा के लिए इस्तेमाल किया गया है। इट्स इसका, देयर उनका, ये प्लूरल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी जमा के लिए। हिज ये लड़के के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी उसके लिए। नीचे हमारे पास इसी से रिलेटेड एक्टिविटी दी गई है। राइट एटलीस्ट 5 सेंटेंसेस, के 5 जुमले लिखिए ऑफ योर ओन, अपने, इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में, यूजिंग वर्ड्स शोइंग पोजेशन, जिसमें ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया गया हो जो कि पोजेशन यानी मलकियत को दिखाता है। सेंटेंसेस मैं आपको यहीं पर लिख देती हूँ। दिस इज माई बुक, ये किताब मेरी है। यहाँ पर माई जो है ये पोजेशन वर्ड है। दिस इज योर पेंसिल, ये पेंसिल आपकी है, योर। दैट बाइक इज माइन, ये बाइक मेरी है। माइन यहाँ पर पोजेशन वर्ड है। दिस इज हिज लैपटॉप, ये लैपटॉप उसका है। दिस हाउस इज अवर्स, ये घर हमारा है। यहाँ पर अवर्स, हिज, माइन, योर, माई, ये हमारे पास पोजेशन वर्ड्स हैं। तो यहाँ पर हमने इस एक्टिविटी को सॉल्व किया। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब ग्रामर के पोर्शन में नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ज्वाइनिंग वर्ड्स,
जिनको कनेक्टर्स भी कहा जाता है या इनको कंजंक्शंस भी कहा जाता है। की टू लर्न सेक्शन में देखते हैं कि ज्वाइनिंग वर्ड्स क्या होते हैं। ज्वाइनिंग वर्ड्स आर वर्ड्स दैट ज्वाइन वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस। कि ज्वाइनिंग वर्ड्स ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि मिलाता है दो अल्फाज को, दो इबारतों को या फिर दो जुमलों को। तो यहाँ पर हमने सीखा कि ज्वाइनिंग वर्ड्स ऐसे अल्फाज हैं जो दो लफ्ज़ों को, दो इबारतों को या दो जुमलों को मिलाता है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, दिए हुए जुमलों को पढ़िए टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ ज्वाइनिंग वर्ड्स, ताकि आपको ज्वाइनिंग वर्ड्स का इस्तेमाल समझ में आए। आई रीड पोइम्स, मैं नज़में पढ़ती हूँ। एंड शॉर्ट स्टोरीज, और शॉर्ट स्टोरीज। अब आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक वर्ड है और ये हमारे पास एक फ्रेज है। इन दोनों को मिलाया गया है ज्वाइनिंग वर्ड की मदद से, जो कि है एंड। इसको कनेक्टर्स भी कहा जाता है या कंजंक्शंस भी कहा जाता है। डू यू लाइक इंग्लिश और मैथ्स, आपको इंग्लिश पसंद है या मैथ्स। ये है हमारे पास ज्वाइनिंग वर्ड और कनेक्टर और कंजंक्शन। सारा वॉज एब्सेंट बिकॉज शी वॉज इल। सारा वॉज एब्सेंट, ये हमारे पास एक सेंटेंस है। शी वॉज इल, ये भी हमारे पास एक सेंटेंस है और इन दोनों सेंटेंसेस को मिलाया गया है इस ज्वाइनिंग वर्ड से, जो कि है बिकॉज यानी क्योंकि। लास्ट है आई एम नॉट अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ, बट अ टीचर। ये हमारे पास एक सेंटेंस है और ये एक फ्रेज है। इन दोनों को मिलाया गया है इस ज्वाइनिंग वर्ड से, जो कि है बट, जिसका मतलब है लेकिन। तो यहाँ पर हमने 4 ज्वाइनिंग वर्ड्स को रीड किया। एंड यानी और यानी या, बिकॉज क्योंकि, बट लेकिन। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, दिए हुए जुमलों को मुकम्मल कीजिए यूजिंग द करेक्ट ज्वाइनिंग वर्ड्स, सही ज्वाइनिंग वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए। नीचे आप देख सकते हैं आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं और इनमें आपको ब्लैंक्स दिए गए हैं। इनको हमने फिल करना है और इनमें ज्वाइनिंग वर्ड्स हमने लिखने हैं। तो इनको रीड करना स्टार्ट करते हैं। आई रीच स्कूल ऑन टाइम, मैं वक्त पर स्कूल पहुंचती हूँ। बट माई ब्रदर गेट्स लेट, लेकिन मेरा भाई हमेशा देर कर देता है। तो यहाँ पर मैंने यूज़ किया है बट। नेक्स्ट, वुड यू गो टू कराची बाय बस, कि आप कराची बस से जाएंगे, और बाय ट्रेन, या फिर ट्रेन से जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने यूज़ किया है और। द अर्थ इज़ द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन, कि ज़मीन तीसरा सियारा है, प्लैनेट यानी सियारा, फ्रॉम द सन सूरज से। डैश इट इज़ अवर होम प्लैनेट, होम प्लैनेट यानी घर, यानी वो सियारा जो कि हमारा घर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दैट द अर्थ इज़ द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड इट इज़ अवर होम प्लैनेट, और ये हमारा घर है। ये ज़मीन जो है ये सूरज से तीसरा सियारा है और ये हमारा घर है। आई रन फास्ट, कि मैं तेज़ दौड़ती हूँ, बट मिस्ड द ट्रेन, लेकिन फिर भी मुझसे ट्रेन मिस हो गई। लास्ट है आई एम रेस्टिंग, मैं आराम कर रही हूँ, बिकॉज आई एम टायर्ड, क्योंकि मैं थक गई हूँ। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने दिए हुए सेंटेंसेस में उन्हीं 4 ज्वाइनिंग वर्ड्स को यूज़ किया जो यहाँ पर हमने रीड किए हैं। फर्स्ट है हमारे पास बट यानी लेकिन, नेक्स्ट है और या, एंड और, बट लेकिन, बिकॉज क्योंकि। तो यहाँ पर हमारी एक्टिविटी एंड होती है। इसके साथ ही हमारा ज्वाइनिंग वर्ड्स का टॉपिक एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ग्रामर के पोर्शन में नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम चलेंगे पेज नंबर 95 की तरफ और की टू लर्न सेक्शन को रीड करेंगे। की टू लर्न सेक्शन, द प्रेजेंट टेंस। अब यहाँ पर सबसे पहले डिफाइन किया गया है प्रेजेंट टेंस को, यानी मौजूदा ज़माना। इंडिकेट्स, ये जाहिर करता है, एक्शंस, वो काम, विच हैपन, जो कि वाक़या हों, इन द प्रेजेंट, मौजूदा दौर में। कि प्रेजेंट टेंस में वो काम दिखाए जाते हैं जो कि मौजूदा दौर में हो रहे हैं। द सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब नेक्स्ट है हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस।
इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस, ये इस्तेमाल किए जाते हैं जाहिर करने के लिए, रेगुलर बाकायदा, और हैबिचुअल एक्शंस या वो काम जो कि आदतन किए जाते हैं, एंड फैक्ट्स या फिर वो हकाइक दैट डोंट चेंज विद टाइम, जो कि वक्त के साथ तब्दील नहीं होते। और सिंपल प्रेजेंट टेंस वो जुमले होते हैं जिसमें जाहिर किए जाते हैं वो काम जो कि बाकायदगी से किए जाते हैं या आदतन किए जाते हैं, या फिर वो हकाइक जो कि वक्त के साथ तब्दील नहीं होते। इफ़ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज सिंगुलर, अगर जुमले में मौजूद सब्जेक्ट सिंगुलर यानी वाहिद हो, देन एन एस और ई एस विल बी एडेड टू द मेन वर्ब, तो फिर मेन वर्ब के साथ, यानी मेन वर्ब क्या है हमारे पास, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके साथ ऐड किया जाएगा एस या फिर ई एस। तो यहाँ पर हमने की टू लर्न सेक्शन को देखा जिसमें हमने प्रेजेंट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा। अब वापस चलते हैं पेज नंबर 94 की तरफ और अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी सादा जुमले जिसमें कौन सा ज़माना दिखाया जाए, मौजूदा ज़माना। हमारे पास टोटल 3 ज़माने हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, यानी मौजूदा ज़माना वो ज़माना जो कि गुजर चुका है यानी पास्ट, माजी, और थर्ड है हमारे पास वो ज़माना जो कि आने वाला है यानी फ्यूचर, मुस्तकबिल। जैसे ही ये टॉपिक्स हमारे पास बुक में आते जाएंगे हम इनको कवर करते जाएंगे। फिलहाल हमारे पास जो टेंस दिया गया है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। द सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस जुमला, स्ट्रक्चर कहते हैं साख्त या बनावट को, यानी इसको बनाया कैसे जाता है, ऑफ द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज। यहाँ नीचे आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर यानी उसकी साख्त या उसकी बनावट दिखाई गई है कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को कैसे लिखेंगे। आप नीचे देख सकते हैं इनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है अफर्मेटिव यानी इकरारी जुमले, नेक्स्ट है नेगेटिव यानी मनफी जुमले, और लास्ट है इंटेरोगेटिव यानी सवालिया जुमले। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में। सिंपल प्रेजेंट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते वक्त हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। अब सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट को हम उर्दू में कहते हैं फाइल यानी काम करने वाला। अब काम कौन कर रहा होता है, वो हमारे पास मोस्टली नाउन होते हैं जैसे आयशा, अली, या फिर प्रोनाउन होते हैं जैसे ही, शी, इट, दे एटसेट्रा। और उसके बाद हमने की टू लर्न सेक्शन में देखा था कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसके साथ हम एस और ई एस का इजाफा करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो यहाँ पर एस और ई एस फॉर्म ऑफ वर्ब यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें एस या ई एस का इजाफा करना है अगर सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर हो यानी अगर वो वाहिद हो। अब जैसे आयशा, अली, ही, शी ये हमारे पास सिंगुलर हैं, लेकिन अगर किसी सेंटेंस में आयशा और अली इकट्ठे आ जाते हैं तो फिर ये प्लूरल हो जाएंगे और इनके साथ फिर सिर्फ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और फिर उसके बाद एंड में हम लगाते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को कहा जाता है मफूल यानी जिस पर काम किया जाता है। अब मैं आपको नेक्स्ट पेज पर जो सेंटेंस दिया गया है वो दिखाती हूँ और उसमें मैं आपको सब्जेक्ट और वर्ब की फॉर्म और ऑब्जेक्ट के बारे में बताती हूँ। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं ये है हमारे पास ही, ये है हमारे पास सब्जेक्ट। प्लेज, ये है हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके साथ एस लगाया गया है। क्रिकेट, क्रिकेट है हमारे पास ऑब्जेक्ट। ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। इन द ग्राउंड, ये अब हमारे पास सेंटेंस में एक और फ्रेज दिया गया है कि वो क्रिकेट कहाँ पर खेलता है, वो क्रिकेट ग्राउंड में खेलता है। ही प्लेज क्रिकेट, ही हमारे पास सब्जेक्ट है, प्लेस हमारे पास वर्ब है और क्रिकेट हमारे पास ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस है हमारे पास नेगेटिव यानी मनफी। अब इसमें ना यानी नहीं का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले उसी तरह सेंटेंस में सब्जेक्ट आएगा, फिर डू और डज नॉट आएगा। अब डू और डज नॉट का इस्तेमाल किसके साथ किया जाएगा, जिनके साथ हम एस और एस का इजाफा करेंगे उनके साथ हम डज लगाएंगे और जिनके साथ हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे उनके साथ हम डू लगाएंगे। डू नॉट और डज नॉट, फिर बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एंड में आएगा ऑब्जेक्ट यानी मफऊल जिस पर काम किया जाता है। ही हमारे पास सब्जेक्ट है, डज नॉट।
अब आपने यहाँ पर देखा कि ऊपर हमने ही के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई और फिर उसके साथ एस का इजाफा किया। तो जिसके साथ हम एस ऐड करते हैं फिर उसके साथ डज नॉट आता है। ही डज नॉट प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पर वर्ब के साथ आपने एस और ई एस नहीं लगाना। क्रिकेट, क्रिकेट क्या है? क्रिकेट है ऑब्जेक्ट। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड। सब्जेक्ट डज नॉट। अब आप देख सकते हैं इसमें नॉट आया है क्योंकि ये हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस है। वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। लास्ट है हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया जुमले। सवालिया जुमले में हम सबसे पहले डू और डस को लिखते हैं। यहाँ पर हम नॉट को हटा देंगे, सिर्फ डू और डस को सबसे पहले ले आएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डज ही प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड? डस ये ही हमारे पास है सब्जेक्ट, प्ले है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और क्रिकेट है ऑब्जेक्ट। इन द ग्राउंड और आप एंड में देख सकते हैं क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। तो यहाँ पर हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस की सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हैबिचुअल एक्शंस एंड फैक्ट्स एंड यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स के बारे में। हैबिचुअल एक्शंस क्या है? यानी ऐसे सेंटेंसेस जिनमें किसी आदत का दिखाया जाए, जैसे सारा ड्रिंक्स अ ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे, कि सारा रोज दूध का एक गिलास पीती है। ही विजिट्स द डॉक्टर मंथली, वो हर महीने डॉक्टर के पास जाता है। ये हमारे पास कौन से टाइप ऑफ सेंटेंसेस हैं? ये हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस है क्योंकि इनमें हैबिचुअल एक्शंस को दिखाया गया है। नेक्स्ट है फैक्ट्स एंड यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स। ये हमारे पास ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें ऐसी चीज़ों का जिक्र किया जाता है जो कि फैक्ट्स होते हैं यानी हकायक होते हैं, वो पूरी दुनिया में तब्दील नहीं होते। ये हमारे पास यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स हैं, ये पूरी दुनिया में एक जैसे ही रहते हैं। जैसे वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस, कि 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जम जाता है, उससे बर्फ बन जाती है। अब ये मेरा घर हो या आपका घर हो, जब वहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होगा तो पानी बर्फ ही बनेगा। द सन राइजेज इन द ईस्ट, कि सूरज ईस्ट में निकलता है। अब ये आपका घर हो या मेरा घर हो, सूरज ईस्ट में ही निकलेगा। तो ये हमने पढ़ा फैक्ट्स एंड यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स के बारे में जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर को देखा। हमने ऐसे सेंटेंसेस को पढ़ा जिसमें हैबिचुअल एक्शंस का जिक्र किया जाता है और ऐसे सेंटेंसेस को देखा जिनमें यूनिवर्सल फैक्ट्स का जिक्र किया जाता है। अब हमारे पास नीचे एक्टिविटी दी गई है इसी टॉपिक से रिलेटेड, इसको रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रीड द गिवन सेंटेंसेस के दिए हुए जुमलों को पढ़िए एंड राइट और लिखिए वेदर अ सेंटेंस शोज अ फैक्ट और हैबिचुअल एक्शन, और बताएं कि जुमले में क्या दिखाया जा रहा है, कि आया ये फैक्ट है या ये हैबिचुअल एक्शन दिखाया जा रहा है, यानी आदत को दिखाया जा रहा है या हकायक को दिखाया जा रहा है। 1 by 1 सेंटेंसेस को रीड करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, शी प्लेज हाइड एंड सीक एवरी सैटरडे, कि वो हर सैटरडे को हाइड एंड सीक खेलती है। अब यहाँ पर ये उसकी हैबिट को दिखाया जा रहा है, यानी ये एक हैबिचुअल एक्शन है, यानी ये उसकी आदत है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी सैटरडे को वो ये काम ना करे, लेकिन मोस्टली वो ये काम करती है क्योंकि ये उसकी आदत है। द अर्थ इज राउंड, कि जमीन गोल है। अब ये हमारे पास यूनिवर्सल फैक्ट है, जमीन सबके लिए ही गोल है। ही गोज टू द ऑफिस डेली, वो रोज ऑफिस जाता है। ये दिखाया जा रहा है हैबिट को। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल जाता है। ये है फैक्ट, यूनिवर्सल फैक्ट। लास्ट है अलिशबा गेट्स अप एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग, कि अलिशबा सुबह 8 बजे उठती है। ये दिखाया जा रहा है अलिशबा की हैबिट को। तो हमने दिए हुए सेंटेंसेस में आइडेंटिफाई किया कि किन सेंटेंसेस में हैबिट को दिखाया जा रहा है
और किन सेंटेंसेस में फैक्ट्स का जिक्र किया गया है। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक एंड होता है जिसमें हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ग्रामर के पोर्शन में नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। की टू लर्न सेक्शन में देखते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस शो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और एक्साइटमेंट। कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ऐसे जुमले होते हैं जिसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स यानी जज्बात को दिखाया जाता है और एक्साइटमेंट या खुशी को। अब ये कौन से जज्बात हैं? इनमें स्ट्रॉन्ग एंड सडन फीलिंग्स को दिखाया जाता है। दे ऑलवेज एंड विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, और इन जुमलों के आखिर में हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाता है। आप देख सकते हैं ये है एक्सक्लेमेशन मार्क। रीड द गिवन सेंटेंसेस के दिए हुए जुमलों को पढ़िए। व्हाट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, कि कितनी दिलचस्प कहानी है ये। इंटरेस्टिंग, दिलचस्प, स्टोरी, कहानी। अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ एक्साइटमेंट को दिखाया जा रहा है, यानी खुशी के जज्बात को दिखाया जा रहा है, और एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया गया है। आउच दैट हर्ट, कि ये दुख रहा है, यानी जब किसी को चोट लगती है तो वो कहते हैं दैट आउच दैट हर्ट। अब यहाँ पर सडन फीलिंग्स एंड सडन इमोशंस को दिखाया गया है कि जब किसी को अचानक से चोट लगती है तो वो ये जुमला इस्तेमाल करते हैं, और एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया गया है। व्हाट एन अमेजिंग विक्ट्री, क्या ही शानदार जीत थी। अब अचानक से जब कोई मैच जीत जाता है तो वो सडन फीलिंग्स होते हैं, यानी सडन एक्साइटमेंट होती है, तो उसमें हम यूज करते हैं ये सेंटेंस दैट व्हाट एन अमेजिंग विक्ट्री, कि क्या ही शानदार जीत है। यू डिड अ ग्रेट जॉब, आपने एक बहुत अच्छा काम किया। अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इमोशंस को दिखाया गया है। तो यहाँ पर आपने देखा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें स्ट्रॉन्ग एंड सडन फीलिंग्स और एक्साइटमेंट को दिखाया जाता है। टिक द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, नीचे आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनमें जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं उनको हमने मार्क करना है। व्हाट अ ब्यूटीफुल होम, कितना खूबसूरत घर है। अब ये हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसके एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया गया है, तो इसको हम टिक मार्क करेंगे। हाउ सैड इट वॉज, कि कितना बुरा हुआ। अब ये हमारे पास सडन फीलिंग्स को दिखा रहा है, एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो ये हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। नेक्स्ट, आई एम गोइंग टू द मार्केट। अब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं है, तो इसको हम क्रॉस मार्क करेंगे। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। ये हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसको हम क्रॉस मार्क करेंगे। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं, पेज नंबर 96। हाउ फास्ट यू रन, आप कितना तेज दौड़ते हैं। अब यहाँ पर एक्साइटमेंट को दिखाया गया है और एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगाया गया है, तो ये हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो यहाँ पर हमने दिए हुए सेंटेंसेस में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को मार्क किया। इसके साथ ही हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का टॉपिक एंड होता है और हमारा एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज का पोर्शन भी एंड होता है। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे राइटिंग का पोर्शन। राइटिंग यानी लिखना। गाइडेड राइटिंग, रीड द गिवन स्टेंजास, के दिए हुए स्टेंजास को पढ़िए एंड कंप्लीट और मुकम्मल कीजिए द पोएम, नज़म को यूजिंग द पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स, दिए हुए राइमिंग वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए। नीचे आप देख सकते हैं आपको एक पोएम दी गई है जिसके 4 लाइन्स मेंशन किए गए हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड है और ये हमारे पास सेकेंड पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड है। अब इन दोनों पेयर्स को यूज करना है हमने, और हमने इस पोएम को कंप्लीट करना है। पहले राइमिंग वर्ड्स को रीड कर लेते हैं। राइमिंग वर्ड्स हैं हमारे पास ट्री यानी दरख्त, मी मेरा, अवे दूर, डे दिन। अब पोएम को रीड करते हैं। आवर अर्थ इज स्पेशल, हमारी जमीन खास है। देयर इज जस्ट वन, और ये सिर्फ एक है, यानी हमारा जो अर्थ है ये सिर्फ एक है। इट गिव्स अस वाटर, ये हमें पानी फराहम करता है। सॉइल मिट्टी, एंड सन और सूरज, कि हमारी ज़मीन खास है, ये सिर्फ एक है, ये हमें पानी, मिट्टी और सूरज देती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं
वन एंड सन, ये हमारे पास राइमिंग वर्ड्स हैं। पीपल एंड एनिमल्स, लोग और जानवर। शेयर द लैंड, वो इस जमीन को बांटते हैं। लेट्स ऑल लैंड अ हेल्पिंग हैंड, आओ सब मिलकर मदद करें। लैंड यानी देना, किसी को मदद देना। हेल्पिंग हैंड, मदद का हाथ। कि लोग और जानवर इस जमीन को बांटते हैं और आओ सब मिलकर इसकी मदद करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं लैंड एंड हैंड, ये हमारे पास राइमिंग वर्ड्स हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड है ट्री एंड मी। अब हम इनको यूज करते हुए सेंटेंसेस लिखते हैं। लुक एट द टॉल ट्री, प्रोवाइड्स fresh air for you and me. So let's take care, don't throw trash away, and make the earth a better place each day. Full stop. Look at the tall tree, इस लंबे दरख्त को देखिए। Provides fresh air for you and me, जो कि आपको और मुझे ताज़ा हवा फराहम कर रहा है। Tree and me, ये हमारे पास राइमिंग वर्ड्स हैं। Let's take care, आइए ख्याल करते हैं। डोंट थ्रो ट्रैश अवे, और कूड़े को इधर उधर मत फेंकिए। एंड मेक द अर्थ अ बेटर प्लेस ईच डे, और ज़मीन को हर दिन एक बेहतर जगह बनाइए। अवे एंड डे, ये है हमारे पास राइमिंग वर्ड्स। तो यहाँ पर हमने दिए हुए पोएम को कंप्लीट किया। इसको दोबारा से रीड करते हैं। आवर अर्थ इज स्पेशल, देयर इज जस्ट वन, इट गिव्स अस वाटर, सॉइल एंड सन, कि हमारी ज़मीन ख़ास है, ये सिर्फ एक है, ये हमें पानी, मिट्टी और सूरज देती है। पीपल एंड एनिमल्स शेयर द लैंड, लेट्स ऑल लैंड अ हेल्पिंग हैंड, कि लोग और जानवर इस ज़मीन को बांटते हैं, आओ सब मिलकर मदद करें। लुक एट द टॉल ट्री, प्रोवाइड्स फ्रेश एयर फॉर यू एंड मी, इस लंबे दरख्त को देखिए जो आपको और मुझे ताज़ा हवा फराहम करते हैं। सो लेट्स टेक केयर, डोंट थ्रो ट्रैश अवे, एंड मेक द अर्थ अ बेटर प्लेस ईच डे। तो आइए इसका ख्याल रखते हैं, कूड़े को इधर उधर ना फेंकिए और ज़मीन को हर रोज़ एक बेहतर जगह बनाएं। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द गिवन पैराग्राफ, के दिए हुए पैराग्राफ को कंप्लीट कीजिए विद द हेल्प ऑफ द वर्ड बैंक। आपको नीचे वर्ड बैंक दिया गया है, हमने इन वर्ड बैंक के अल्फाज की मदद से इस पैराग्राफ को कंप्लीट करना है। पहले वर्ड बैंक में दिए हुए वर्ड्स को रीड करते हैं। क्लीन यानी साफ, प्लैनेट सियारा, पोल्यूशन आलूदगी, ट्रीज दरख्त, सेव बचाना या हिफाजत करना, महफूज रखना। अब पैराग्राफ को रीड करना स्टार्ट करते हैं। ज़ैनब वॉज लर्निंग अबाउट, कि ज़ैनब सीख रही है, हाउ टू सेव, कि हम कैसे बचा सकते हैं, अवर डियर, अपना प्यारा, डैश। अब यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? यहाँ पर बात की जा रही है प्लैनेट की, कि ज़ैनब सीख रही है कि हम अपने प्यारे प्लैनेट यानी प्यारे सियारे को कैसे बचा सकते हैं। हमारे प्लैनेट का नेम है अर्थ यानी ज़मीन। हर टीचर शोड, उसकी टीचर ने उसको दिखाया, हर डिफरेंट पिक्चर्स, मुख्तलिफ तस्वीर, अबाउट डैश एंड क्लाइमेट चेंज, मौसमियाती तब्दीली और पोल्यूशन यानी आलूदगी से मुतल्लिक, कि उसकी टीचर ने उसको मुख्तलिफ तस्वीर दिखाई पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज के बारे में। शी ऑल्सो एक्सप्लेन्ड, उन्होंने वजाहत की, द इम्पॉर्टेंस, अहमियत, ऑफ अ डैश एनवायरनमेंट, ऑफ अ क्लीन एनवायरनमेंट,
सबसे पहले उन्होंने ज़ैनब को पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज की पिक्चर्स दिखाई और फिर उनको बताया कि क्लीन एनवायरनमेंट यानी साफ सुथरे माहौल की क्या अहमियत है। शी टोल्ड हर द वेज टू डैश द प्लेनेट अर्थ। उन्होंने उसको बताया कि हम अपने सियारे ज़मीन को कैसे सेव कर सकते हैं यानी कैसे बचा सकते हैं। ज़ैनब एंड हर क्लासमेट्स, ज़ैनब और उसके हम जमात साथी डिसाइडेड, उन्होंने ये फैसला किया टू प्लांट मोर, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उगाएंगे, एंड मोर और उससे ज़्यादा ट्रीज, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त उगाएंगे, टू कीप देयर सराउंडिंग्स क्लीन, ताकि वो अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ सुथरा रख सके। पैराग्राफ को दोबारा से रीड करते हैं। ज़ैनब वॉज लर्निंग अबाउट हाउ टू सेव अवर डियर प्लैनेट, कि ज़ैनब पढ़ रही थी कि हम अपने प्यारे ज़मीन, प्यारे सियारे को कैसे बचा सकते हैं। हर टीचर शोड हर डिफरेंट पिक्चर्स अबाउट पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज। उसकी टीचर ने उसको पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज से मुतल्लिक मुख्तलिफ तस्वीर दिखाई। शी ऑल्सो एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ अ क्लीन एनवायरनमेंट। उन्होंने उसको साफ सुथरे माहौल की अहमियत के बारे में बताया। शी टोल्ड हर वेज टू सेव द प्लेनेट अर्थ। उन्होंने उसको मुख्तलिफ तरीक़े बताए कि हम अपने अर्थ को कैसे बचा सकते हैं। वेज, तरीके। ज़ैनब एंड हर क्लासमेट्स डिसाइडेड टू प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज टू कीप द सराउंडिंग्स क्लीन। ज़ैनब और उसके हम जमात साथियों ने ये फैसला किया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएंगे ताकि अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ सुथरा रख सके। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये हमारे पास राइटिंग के पोर्शन में नेक्स्ट टॉपिक है क्रिएटिव राइटिंग। राइट अ फ्यू सेंटेंसेस, चंद जुमले लिखिए। अबाउट, मुतल्लिक। वाई, कि क्यों। वी शुड रिसाइकिल मटीरियल्स, कि हमें चीज़ों को दोबारा इस्तेमाल में लाने की क्यों ज़रूरत है। रिसाइकिल कहते हैं जब हम किसी चीज़ को दोबारा से इस्तेमाल करें, और मटीरियल्स कहते हैं अशिया को, यानी कि हमारे घर में जो चीज़ें मौजूद हैं या स्कूल में जो चीज़ें मौजूद हैं उनको हम रिसाइकिल कैसे करें। अब रिसाइकिल करने की मैं आपको एग्जांपल दूंगी कि ये आपकी बुक है, आप इस साल पास हो जाएंगे तो इसके बाद आपको इस बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रिसाइकलिंग ये है कि आप इस बुक को अपने छोटे बहन भाई या अपने किसी फ्रेंड को दीजिए जिनके छोटे बहन भाई हैं, और उनसे कहें कि आप इसको इस्तेमाल करें और आप अपने लिए न्यू बुक मत खरीदें। इससे क्या होता है कि एक तो हमारे रिसोर्सेज बच जाते हैं, दूसरा पोल्यूशन में कमी आती है। इसके आंसर को रीड करते हैं। यूनिट नंबर 11, द रुक्स, क्रिएटिव राइटिंग। वाई वी शुड रिसाइकिल मटीरियल्स, कि हमें चीज़ों को दोबारा से इस्तेमाल में क्यों लाना चाहिए। रिसाइकलिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, कि रिसाइकलिंग अहम है बिकॉज, क्योंकि। इट हेल्प्स, ये मदद करता है। कीप आवर अर्थ क्लीन, हमारी ज़मीन को साफ रखने में। बाय रिड्यूसिंग, कम करते हुए। ट्रैश, गंद या कूड़ा क्रिकेट, एंड पोल्यूशन और आलूदगी। कि रिसाइकलिंग अहम है क्योंकि ये मदद करता है हमारी कि हम अपने ज़मीन को साफ रखें गंद और आलूदगी को कम करते हुए। इट ऑल्सो सेव्स, ये बचाता है। रिसोर्सेज, वसाइल को, लाइक वाटर जैसे कि पानी, एंड ट्रीज और दरख्त, एंड इवन टर्न्स और हत्ता के तब्दील करता है। ओल्ड थिंग्स, पुरानी चीज़ों को, इनटू न्यू आइटम्स, नई अशिया में। और ये कि ये वसाइल को बचाता है जैसे कि पानी और दरख्त, और हत्ता कि पुरानी चीज़ों को नई चीज़ों में तब्दील कर देता है। जैसे मैंने आपको इस बुक की एग्जांपल दी कि ये बुक अब आपके इस्तेमाल में नहीं है तो आप इसको किसी और को दे दीजिए, वो इनको न्यू कवर चढ़ाएंगे और उसके बाद वो इसको यूज़ करेंगे। इससे एक तो ट्रीज यानी दरख्त। अब ट्रीज का यहाँ पर क्या काम है, ये जो पेपर है ये दरख्त से बनाया जाता है, तो जब हम बुक्स और नोटबुक्स को रिसाइकिल करेंगे तो इससे हम ट्रीज को सेव करेंगे। यहाँ पर मैंने आपको बुक्स और नोटबुक्स की एग्जांपल इसलिए दी है क्योंकि आप स्कूल गोइंग बच्चे हैं और ये आपके इस्तेमाल में आती हैं ये चीज़ें। तो आप कोशिश किया करें कि ख़ासकर अपनी बुक्स को बिल्कुल भी ख़राब ना किया करें, और जब आप पास हो जाते हैं तो अपनी जो बुक्स होती है वो किसी जूनियर को दे दिया करें ताकि वो उनको यूज़ करें, नई ना ख़रीदे, जिसकी वजह से तो हमारे रिसोर्सेज बचेंगे। दूसरा ये कि हमारे माहौल में पोल्यूशन कम होगा। तो
तो इस आंसर को दोबारा से रीड करते हैं। Recycling is important because it helps keep our earth clean by reducing trash and pollution. It also saves resources like water and trees and even turns old things into new items. तो यहाँ पर हमारा क्रिएटिव राइटिंग का पोर्शन एंड होता है। टीचिंग पॉइंट को रीड करते हैं। Encourage स्टूडेंट्स, बच्चों की हौसला अफजाई करें टू कंप्लीट अ पोएम यूजिंग द राइमिंग वर्ड्स, के दिए हुए राइमिंग वर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए वो नज़म को कंप्लीट करें। Have them fill in the given paragraph using the word bank, और वर्ड बैंक में उनको जो अल्फाज दिए गए हैं उनसे कहें कि उसके ज़रिए पैराग्राफ को कंप्लीट करें। यहाँ पर हमारा टीचिंग पॉइंट एंड होता है। इसके साथ ही हमारा यूनिट नंबर 11 द रुक्स एंड होता है। ये एक बहुत ही खूबसूरत नज़म थी जिनके पोइट का नाम था जॉन यूफीमिया ब्राउन। इस नज़म में हमने कौवों की सख्त मेहनत करती हुई ज़िंदगी के बारे में पढ़ा कि वो अपना गुजारा कैसे करते हैं और अपने घोंसलों को मजबूत और बड़ा कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह यूनिट नंबर 12 को स्टार्ट करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।